हेलो फ्रेंड्स, कैसा है आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हम लोग माइक्रो फाइनेंस से लोन लेते हैं वो कितने परसेंट पे हमको मिलता है या कितना उसका इंटरेस्ट लग जाता है। मेरे हिसाब से जैसे गांव में जो है महीने का परसेंटेज हम लोग निकालते हैं और कंपनी जो है अपना परसेंटेज अलग जो से जोड़ती है, वो घटते क्रम में जोड़ती है। तो इसके बारे में हम समझाने वाले हैं कि कितना परसेंट ब्याज लगता है जो माइक्रो फाइनेंस आप लोन लेते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन देती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका मिनिमम डॉक्यूमेंट पे लोन दे देती है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये 3 डॉक्यूमेंट रहता है तो आपको लोन दे देती है। 40,000, 50,000, 1 लाख तक लोन दे देती है। लेकिन उसका इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ जाता है, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ इतना डॉक्यूमेंट से जो हम लोग लेते हैं वो कितना परसेंट हमको ब्याज देना पड़ जाता है, इसी के बारे में पूरा डिटेल्स देने वाले हैं। बने रहेगा मेरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लोन देने का कॉन्सेप्ट है, तो इसका जो परसेंटेज इसके हिसाब से जो कंपनी बैठाया है उस चीज़ को हर कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसमें सालाना इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, वो भी घटते क्रम में। तो ये घटते क्रम में क्या है, सब कोई कंफ्यूज हो जाता है। प्लस में ये 25% अगर इस पे लिखा है 25% ब्याज लगता है, तो 25% का अगर 50,000 का जोड़ा जाए, 2% पर अगर जोड़ा जाए महीने का, तो 2 साल का आपका 25,000 केवल इंटरेस्ट हो जाएगा 50,000 का। तो ये तो 25% भी पर भी नहीं पड़ रहा है। तो ये कैसे ये इसका कॉन्सेप्ट बैठाया गया है, इसका हर किसी को समझ में नहीं आता है। जैसे अगर 50,000 है तो 25,000 सालाना इंटरेस्ट के हिसाब से जोड़ा जाए, फिर भी ये ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आप लोग हर कोई गांव में कैसे जोड़ता है, महीने का हिसाब से जोड़ता है। अगर गांव में कोई ब्याज पे किसी को पैसा दे देता है, सपोज दैट 10,000 रुपया दे दिया किसी को, तो ये 5%, 3%, 2% पे ऐसे दे देता है मंथली के हिसाब से। लेकिन कंपनी तो मंथली का नहीं जोड़ती है ना, वो सालाना जोड़ती है। और सालाना का जो इंटरेस्ट है इसका 25% है और वो भी घटते क्रम में है। सपोज दैट आप 2 साल के लिए कोई लोन ले लिए हैं, उसका EMI के छोड़िए, उसको EMI आपको कंपनी वालों ने बता देंगे कि कितना EMI आपको भरना है। तो EMI पे ही डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट आपका ब्याज लग रहा है। जैसे 50,000 का लोन लिए हैं आप, तो 50,000 में जब लोन लिए हैं तो उसमें आपको देखना क्या है। जैसे मान लीजिए 50,000 में 1 साल या 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए है तो 2 साल में 12 दूनी 24 EMI भरना पड़ेगा आपको। अगर मंथली है तो 24 EMI भरना है। तो 24 EMI में से, गौर से समझिएगा, 24 EMI में से 1 EMI आप भर दिए, बच गया आपका 23 EMI। तो अगर 23वां EMI जब भरने जाइएगा तो ये जो 24वां EMI आप भर चुके हैं इसका इंटरेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर इसमें से 23वां की EMI भर दिए तो 23वां का अगले मंथ से, उसके अगले मंथ से 23, 24 दोनों का EMI का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब इतना से जितना बचेगा 22वां किस्त से जो आपका इधर बचेगा, वो सबका जो इंटरेस्ट होगा वही आपको देना पड़ेगा। तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है ये घटते जाएगा और आपका पैसा जो है EMI का सेम चलेगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो भी कम होता जाएगा, प्लस में इंटरेस्ट भी कम होते जाएगा। तो यही होता है घटते क्रम में। कंपनी आपको, जो कंपनी का एम्प्लॉय हैं जो आपको लोन दे देते हैं, वो आपको यही बता देते हैं, सिर्फ सिंपल में बता देते हैं कि देखिए आपका 25% ब्याज लग रहा है और 25% में घटते क्रम में है। लेकिन घटते क्रम में कैसे है, किस प्रकार से है,
ये चीज़ आपको नहीं बता पाते हैं। जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसी प्रकार से इसका इंटरेस्ट लगता है। आपका EMI भरते जाइएगा, जितना पैसा EMI छोड़ के जितना आपका पैसा बचेगा उसमें इंटरेस्ट जुड़ते जाएगा और EMI का इंटरेस्ट जो है वो कम होते जाएगा। लेकिन अगर इसको गांव के भाषा में जोड़ा जाए तो इसका मंथली कितना पड़ जाएगा ये आप लोग सोचिए। लेकिन मैं तो बता ही रहा हूँ इसमें कितना इंटरेस्ट मंथली के हिसाब से पड़ जाएगा आपको, जब घटते क्रम में हो रहा है। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है अगर गांव के हिसाब से जोड़ा जाए, जो कि गांव में मंथली के हिसाब से लोग जोड़ते हैं, तो मंथली के हिसाब से इसका पड़ जाएगा 1.9% लगभग समथिंग में पड़ेगा इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है मंथली के हिसाब से। क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होते जाता है। अब जब बड़े बड़े बैंक से आप जब लोन लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई कराना पड़ता है। जैसे कोई बड़ा गाड़ी है आपके पास, जैसे बस ट्रक ये सब है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट है, कागज़ हैं, उस पे आप लोन ले सकते हैं। या आपके पास खेती बाड़ी है या घड़ारी का जो पेपर है उस पे आप लोन ले सकते हैं। बड़ा बिजनेस है उस पे आप लोन ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं? बड़े बैंक से ले सकते हैं। तो बड़े बैंक से जब लोन लीजिएगा तो उसमें 1% आपका ब्याज पड़ेगा, क्योंकि आपसे वो डॉक्यूमेंट ले रहा है। तो डॉक्यूमेंट ले रहा है तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट है जो उसमें बहुत कम पड़ता है। और ये जो है JLG कॉन्सेप्ट पे लोन दिया जाता है, जिसको बोला जाता है जॉइंट लेबिलिटी ग्रुप। जॉइंट लेबिलिटी ग्रुप क्या है, JLG कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें भी बता दे रहा हूँ कि जॉइंट लेबिलिटी ग्रुप यही है कि गांव में जब माइक्रो फाइनेंस लोन दे देती है तो एक समूह के तौर पर लोन देती है। जैसे एक समूह में 10, 12, 5 प्लस से एक समूह में लोग होते हैं और उस लोग को एक दूसरे का गारंटर बना दिया जाता है, एक दूसरे का जिम्मेवारी बना दिया जाता है। और बोला जाता है कि अगर ये लोन नहीं भर रही हैं तो इसका आप लोग हेल्प करिएगा। इसी प्रकार से जॉइंट लेबिलिटी ग्रुप के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस जितना है सभी इसी प्रकार से लोन दे देती है। और इसका इंटरेस्ट रेट जो मैं बताया हूँ और इसका जो परसेंटेज है जो बताया हूँ, इसी प्रकार से इसका परसेंटेज लगता है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय।